एक ऐसा राज्य जो भारत की आर्थिक पावर हाउस है, बावजूद भीड़-भाड़, स्लो ट्रैफिक, पुरानी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है। पिछले कई दशक से महाराष्ट्र में बढ़ती पॉपुलेशन प्रदेश की कमर तोड़ दी है साथियों। कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है, पैसों की नगरी है, पर सवाल ये कि मुंबई जैसे शहर भी इस समस्या से बचा नहीं है। मुंबई की ट्रैफिक से लेकर लोकल ट्रेन सब के सब संघर्ष कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है। कोस्टल रोड और MTHL जैसी वर्ल्ड क्लास परियोजनाएं आज मुंबई में तैयार हो रहे हैं। पर महाराष्ट्र के दूसरी सिटी या रीजन का क्या विदर्भ, मराठवाड़ा हमेशा की तरह ऐसा ही रहेगा या कुछ बदलाव होगा? साथियों, बदलाव होगा या नहीं ये तो सरकार जानती है, पर एक बात जरूर है कि आज पूरे महाराष्ट्र में कई मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जो पूरे महाराष्ट्र को बेनिफिट होगा, इन समस्याओं से बाहर निकालेगा और एक फ्यूचर सिटी के रूप में विकसित करेगा। साथियों, आज की इस एपिसोड में महाराष्ट्र के हम कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे जो हाल के दिनों में काफ़ी वायरल रहा है और हाल के दिनों में प्रपोज्ड या फिर अप्रूव्ड किया गया है। एक बात और, अगर आप महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से हो तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है जहां उसके अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर चर्चा करिए। आप चाहे तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी मराठवाड़ा रीजन का भी एक वीडियो अपलोड होगा और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं महाराष्ट्र के कौन कौन से एम्बिशियस बड़े और मेगा प्रोजेक्ट हैं जो पूरे महाराष्ट्र को कायाकल्प करने में, महाराष्ट्र को एक बेहतर स्टेट बनाने में मदद करेगा साथियों। तो चलिए आज की इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। पहला है दमनगंगा वेतरना गोदावरी रिवर लिंकिंग परियोजना। साथियों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में जल संकट एक गंभीर चुनौती है। कहते हैं यहाँ के किसानों को इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कृषि में प्रभावित होता है। पानी पीने की भी समस्याएं खूब होती है और यही कारण है कि हर साल कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर भारत में कहीं किसान सुसाइड करते हैं तो यही मराठवाड़ा रीजन है साथियों। पर अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जल संसाधनों की इस कमी को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने नदी जोड़ो परियोजना शुरू किया गया है। जी, नदी जोड़ो परियोजना दरअसल एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना होता है। जिस नदी में पानी नहीं होता है उस नदी में पानी को दूसरे नदी से लाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उस रीजन में जो पानी की समस्याएं होती है, जो इरिगेशन की समस्या होती है, उससे निपटाया जा सकता है। और इसीलिए दमनगंगा वेतरनी गोदावरी नदी को आपस में जोड़ने के लिए 13,497 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट से 160.97 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति होगी और 33,110 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, मतलब इरिगेशन हो पाएगा। इसी प्रकार एक और रिवर लिंकिंग परियोजना है साथियों, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अप्रूव किया है, और वह है दमनगंगा एकदरे गोदावरी रिवर लिंकिंग परियोजना। इस परियोजना के लिए 2,213 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं और इससे 100 MLD पानी और 13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई हो पाएगी। कहते हैं दोनों रिवर लिंकिंग परियोजना जब तैयार होगी तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो भी पानी की समस्या है, विदर्भ रीजन में जो भी पानी की समस्या है, मराठवाड़ा क्षेत्र में जो भी पानी की समस्या है, उन सभी समस्याओं से निजात मिलेगा। किसान खुशहाल होगा, किसान परिवार खुशहाल होगा, गरीब परिवार खुशहाल होगा और कहीं ना कहीं वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारत की इकोनॉमी में सहयोग कर पाएंगे और जो सुसाइड की समस्या है वह भी धीरे धीरे खत्म होगी साथ में। तो कहीं ना कहीं ये दो रिवर लिंकिंग परियोजना जो महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो अप्रूव किए हैं, और निश्चित तौर पर एक पब्लिक वेलफेयर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। अब देखते हैं ये परियोजना कब तक तैयार हो पाती है। हमारा तीसरा परियोजना है मनमेड इंदौर न्यू रेल लाइन परियोजना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों की परिवहन में समय और लागत को काफ़ी चुनौती होती है साथियों। मौजूदा परिवहन नेटवर्क की सीमाओं के कारण किसानों को अपनी उपज बाजारों में पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयां होती है और इसीलिए मनमाड से इंदौर के बीच एक नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। पूरा लाइन कहते हैं 309 किलोमीटर का होगा, जिसे 18,036 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है, मतलब अप्रूव किया गया है। यह रेल लाइन न केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हब बनाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी बल मिलेगा। और इतना ही नहीं, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी कनेक्ट करेगा और एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। कहते हैं इस रेल लाइन के अंतर्गत 30 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे जो 1000 गाँवों को कनेक्ट करेगा और एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब देखना होगा ये कब तक बनकर तैयार होता है। चौथा है दिग्गी इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट। मुंबई से 170 किलोमीटर दूर स्थित यह रीजन महाराष्ट्र में नई औद्योगिक क्रांति लाने के लिए इस शहर को दिग्गी पोर्ट के पास दिग्गी इंडस्ट्रियल सिटी प्रस्तावित की गई है।
NH-66 और कोंकण रेल लाइन के पास होने के कारण यह क्षेत्र कनेक्टिविटी के मामले में अन्य इंडस्ट्रियल रीजन से ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा विकासशील होगी। बताया जाता है अगले कुछ वर्ष में यह रीजन एक नए शहर की तर्ज पर विकसित होगा जो 2450 हेक्टेयर लैंड में फैला होगा। यह दिग्गी इंडस्ट्रियल सिटी महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। एक बात और, यह NICDC का एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही विकास किया जाना है। फिलहाल विकास की पूरी तैयारी है, कंसल्टेंट नियुक्त हो चुकी है, जल्द ही DPR भी तैयार हो जाएगा और जल्द ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगी। और दिग्गी जो खास करके आज छोटे मोटे शहर के रूप में विकसित है, आने वाले समय में एक दिग्गी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित होगा, एक क्लस्टर के रूप में विकसित होगा, लाखों नौकरियां पैदा करेगा। फिफ्थ है पनवेल सेमीकंडक्टर प्लांट। साथियों, कहते हैं सेमीकंडक्टर आज की सदी की यानी कि 21वीं सदी की तेल की तरह है। इसकी ज़रूरत आप इस समय इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी मशीनें हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं जो ह्यूमन नीड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, TV हो, कुछ भी हो, हर एक मशीन में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। और इसीलिए गुजरात से लेकर आसाम, उत्तर प्रदेश, हर एक जगह सेमीकंडक्टर प्लांट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। पर अब महाराष्ट्र भी पीछे नहीं रहने वाला है। महाराष्ट्र की पनवेल रायगढ़ में $10 बिलियन मतलब 84,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट में हो रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत की 2 बड़ी कंपनियां टावर सेमीकंडक्टर और अडानी ग्रुप तैयार करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने तो अप्रूवल भी दे दिया है। कहते हैं पहले फेज़ में लगभग 60,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी के 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फेज़ 2 के अंतर्गत होना है। साथियों, पनवेल का ये सेमीकंडक्टर प्लांट न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे भारत के सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगा, नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और एक बिजनेस फ्रेंडली या फिर एक बिजनेस हब बनाएगा, हज़ारों संभावनाएं पैदा करेगा, अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। तो देखते हैं ये पनवेल का सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि भारत की ही कंपनियां तैयार कर रही है। देखते हैं कब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होता है और कितने लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिल पाती है। 6 है मुंबई 4.0। साथियों, जिस तरीके से मुंबई में ट्रैफिक बढ़ रही है, चिंता का विषय तो ज़रूर है। गवर्नमेंट भी ट्रैफिक को रश को ख़त्म करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए, चाहे मेट्रो का एक्सटेंशन हो, कोस्टल रोड जैसी परियोजना हो, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी परियोजना हो, मुंबई 3.0 यानी कि नैना सिटी जैसी परियोजना हो। पर अब खबर ये भी आ रही है कि इन सब के बावजूद फ्यूचर को देखते हुए मुंबई 3.0 को तो बनाया ही जाएगा, मुंबई 4.0 की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कहते हैं वधावन में, जहाँ पे आज के डेट में 76,000 करोड़ की वधावन पोर्ट बन रहा है, उसी जगह पर एक ग्रीन फील्ड सिटी विकास किया जाएगा। अभी नहीं, फ्यूचर में, बट अभी से ही प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अभी जो डीप सी पोर्ट बन रहा है जिसका अप्रूवल भी हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा और ये भारत का पहला डीप सी पोर्ट भी होगा जिसमें 9 टर्मिनल्स होगी और 18 मीटर से ज़्यादा की खाई होगी। बट इसके अलावा इस पोर्ट के आसपास एक पूरा शहर बसाया जाएगा जो कि पोर्ट सिटी के रूप में विकसित होगा और आज के डेट में यहाँ पे इन सब प्रक्रियाओं पर, इन सब प्लानिंग के तहत ये सभी चीज़ें हो रही है। आने वाले समय में यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की भी मंजूरी मिल सकती है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। मतलब वधावन आने वाले समय में एक वर्ल्ड क्लास शहर होगा जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, महाराष्ट्र में और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, लाइक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके इर्द गिर्द मुंबई 3.0 को बसाया जा रहा है, मतलब नैना सिटी को बसाया जा रहा है। समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई से नागपुर के बीच में बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे, मिसिंग लिंक, कोस्टल रोड, विरार अलीबाग एक्सप्रेसवे, कई सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और कई सारे फ्लाईओवर और कई सारे ब्रिजेस महाराष्ट्र की धरती पर बन रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है क्योंकि हमारा आने वाला वीडियोस महाराष्ट्र से जुड़ी होगी जिसमें महाराष्ट्र के आने वाले जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन सभी का डिटेल चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी उसका करंट स्टेटस क्या है वह बताने की कोशिश करेंगे। और अभी तो बस शुरुआत है, पूरा हमारा जो आने वाले एक मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से जुड़ी होगी, जहाँ पे महाराष्ट्र के हर एक छोटे बड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी रीजन्स हैं, हर एक रीजन के हर एक क्षेत्र के छोटे छोटे प्रोजेक्ट को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी महाराष्ट्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, दूसरे स्टेट्स के लोग भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम तमाम शहरों से जुड़ी, तमाम
स्टेट से जुड़ी, तमाम रीजन से जुड़ी हम यहाँ पे वीडियो डालते हैं और साथ ही साथ हॉट टॉपिक्स भी डालते हैं या फिर ट्रेंडिंग रहता है, उन सब पर भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, द पॉपअप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, जय महाराष्ट्र।